Hello everyone, welcome to our YouTube channel that is Pharma Insight। कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज़ लिमिट टेस्ट। बेटा, लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। लिमिट टेस्ट क्यों डिज़ाइन किया गया है? आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई क्या करेंगे हम? इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट को किया जाता है। और जब हमारी इम्प्योरिटीज़ फाइंड आउट हो गई हैं तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। फाइन। तो इसीलिए आपका जो लिमिट टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्योंकि हम इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी की बात करेंगे कि वो कितनी प्रेजेंट थी किसी भी ड्रग के अंदर। फाइन। और अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जब हमारी इम्प्योरिटीज़ फाइंड आउट हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी कि वो इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आई है, किस सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़ है, फाइंड आउट करने के बाद हम इम्प्योरिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हमारी स्मॉल अमाउंट में ही इम्प्योरिटीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बेटा हमारी डोसेस फॉर्म है। डोसेस फॉर्म सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। दिस इज़ लिक्विड डोसेस फॉर्म। और बेटा जो इंजेक्शंस लगाते हैं वो पेरेंटल डोसेस फॉर्म होती है। कोई भी डोसेस फॉर्म हो तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। सपोज़ इस ड्रग के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, तो जब ये इम्प्योरिटीज़ वाली ड्रग हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट के लिए ना तो ये ड्रग बेटा सेफ़ होगी और ना ही बेटा ये ड्रग इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन हमें क्या करना है? हम किसी भी पेशेंट को ड्रग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो किसी ना किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कफ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो जब हम उसे इम्प्योरिटीज़ वाली ड्रग देंगे तो ना तो वो उसके लिए सेफ़ होगी और ना ही वो उसके लिए इफ़ेक्टिव होगी। इसीलिए लिमिट टेस्ट बनाए गए हैं कि इम्प्योरिटीज़ को फाइंड आउट करा जाए और उन्हें कंट्रोल करा जाए। ओहो, ये क्या हुआ? इस ड्रग के अंदर, इस डोजेस फॉर्म के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। ये इम्प्योरिटीज़ कहाँ कहाँ से आई? मैंने तो जैसे डिमांड करी थी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, मुझे अच्छा स्टाफ चाहिए, तो मैंने उन्हें अच्छा स्टाफ दिया, सफोस्टिकेटेड स्टाफ दिया, एजुकेटेड स्टाफ दिया, टैलेंटेड स्टाफ दिया, एक्सपीरियंस स्टाफ दिया। उसके बाद भी इम्प्योरिटीज़ आ गई। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की डिमांड थी कि हमें एटमॉस्फेयर जीएमपी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, मैंने वो भी दिया, जीएमपी जैसा इन्वायरमेंट दिया। उसके बाद भी इम्प्योरिटीज़ आ गई। उसके बाद उन्होंने हमें कहा रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमने वो भी प्रोवाइड करा। उसके बाद भी क्या हुआ कि इम्प्योरिटीज़ आ गई। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा कि हमें इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, सफोस्टिकेटेड चाहिए, प्रिसीजन एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हमने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी इम्प्योरिटीज़ डेवलप हुई। तो यानी कि इम्प्योरिटीज़ हमारे पर्सन से भी आ सकती है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ पढ़ सकते हो, इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आती हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन। तो चलिए, इम्प्योरिटीज़ मैं एक बार फिर से बताती हूँ। इम्प्योरिटीज़ में हम कभी भी क्वालिटी की बात नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव। हम कितनी की बात करेंगे, कितनी इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे। वो अगर फाइंड आउट हो गई है कि सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़ है तो हम उसके कंट्रोल पर बात करेंगे। फाइन। उसके बाद हमारा क्या पर्पस होता है लिमिट टेस्ट को करने के लिए? देखिए, हमारी फार्माकोपिया के अपने स्टैंडर्ड हैं, ऐसे ही प्योरिटीज़ के भी स्टैंडर्ड हैं। जब हमारा इंडियन फार्माकोपिया हो या हमारा यूएसपी हो, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो, या हमारा बेटा किसी भी कंट्री का फार्माकोपिया हो, हमें स्टैंडर्ड तो मेंटेन करने ही हैं। तो ये पर्पस क्या है लिमिट टेस्ट को करने का? कि जो भी स्पेसिफाई प्योरिटी के स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में गिवन है वो हमारे फुलफिल हों। इसीलिए हम लिमिट टेस्ट को पढ़ रहे हैं, ताकि हम इम्प्योरिटीज़ को कंट्रोल कर सकें और प्योरिटी के स्टैंडर्ड को भी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकें।
So as I already discussed with you people that limit test, in short, it is identify and controlling small quantity of impurities which may occur in any substance are termed as limit test. वन मोर, एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, लिमिट टेस्ट हमारी क्वांटिटी बताता है किस चीज़ की, इम्प्योरिटीज़ की, और उसको कंट्रोल करता है इन ए स्पेसिफाई, जो कि हमारा फार्माकोपिया पे मेंशन है. फाइन, इट इज़ लिमिट टेस्ट. अब बेटा लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका क्या एपरेटस है. तो लिमिट टेस्ट हम किस किस के पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स के पढ़ेंगे. सो दे हियर आर क्लोराइड, आयरन, थर्ड वन इज सल्फेट, lead, it's heavy metal, and the last one is arsenic. हम इन सब के लिमिट टेस्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, कि लिमिट टेस्ट का एपरेटस क्या होगा. तो लिमिट टेस्ट का जो एपरेटस होगा, इट इज़ नेशनल सिलेंडर. नेशनल सिलेंडर हमारे ग्लास के भी हो सकते हैं और ये बोरोसिलिकेट के भी हो सकते हैं. उसके बाद जब हम कोई भी लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे बेटा, तो उसके अंदर मेन हम प्रिंसिपल, वो किस पर बेस्ड है, प्रोसीजर, उसका क्या प्रोसीजर है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेशनल सिलेंडर 2 क्रिएट करे हैं, 2 ड्रॉ करे हैं आपको. वन इज़ यूज फॉर टेस्ट एंड अनदर इज़ यूज फॉर स्टैंडर्ड. तो हमें जो प्रोसीजर है वो दोनों के लिए करना पड़ेगा, टेस्ट के लिए भी करना पड़ेगा एज वेल एज स्टैंडर्ड के लिए भी करना पड़ेगा. फाइन. और लास्ट में बेटा रिजल्ट ही आता है. हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को, नेशनल सिलेंडर्स जो हैं, उसका कंपैरिजन्स करेंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड. ये किस पर बेस्ड है, क्या इसका प्रोसीजर है और क्या इसका रिजल्ट है. उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी. अगर हम लिमिट टेस्ट क्लोराइड का कर रहे हैं या सल्फेट का कर रहे हैं, आयरन का कर रहे हैं और लेड का कर रहे हैं, देन वी ओनली यूज़ नेशनल सिलेंडर. बट इन द केस ऑफ आर्सेनिक, अगर हम आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे एपरेटस का नाम होता है गुडज़िट एपरेटस. इट इज़ यूज इन द केस ऑफ आर्सेनिक लिमिट टेस्ट. फाइन. प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. तो बेटा हम रिएक्शंस की बात करेंगे प्रिंसिपल पर. सिंपल, ये किस चीज़ पर बेस्ड है, होगी तो ये रिएक्शन पर ही बेस्ड, लेकिन किस किस रीजन की रिएक्शंस हो रही है हम प्रोसीजर में बात करेंगे. लिमिट टेस्ट जो क्लोराइड का है बेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल रिएक्शन. सिंपल रिएक्शन पर बेस्ड है. किस किस के बीच रिएक्शन है, बिटवीन सॉल्युबल क्लोराइड्स. कोई भी क्लोराइड होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा अच्छी सोडियम क्लोराइड के अंदर आती है, इसीलिए हमने एग्जाम्पल पे सोडियम क्लोराइड लिया है. ठीक है. एंड सिल्वर नाइट्रेट. तो रिएक्शंस हमारी किस किस के बीच हो गई, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. ठीक है. टू ऑब्टेन सिल्वर क्लोराइड, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा. दिस इज सिल्वर क्लोराइड विच इज़ इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. क्योंकि ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में है और जो क्लोराइड्स सिल्वर क्लोराइड बन रहा है वो इनसॉल्युबल होगा डाइल्यूट HNO3 के अंदर. डाइल्यूट का मतलब होता है जिस सब्सटेंस के अंदर थोड़ा पानी होता है वो होता है डाइल्यूट. और बेटा कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी 1-2% है, दैट इज़ कंसनट्रेटेड. ओके. तो ये जो हमारा लिमिट टेस्ट है क्लोराइड का, ये क्लोराइड NaCl लेंगे हम एंड सोडियम सिल्वर नाइट्रेट लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, और ये हमें क्या देगा, इनसॉल्युबल क्लोराइड देगा, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड देगा एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3. जब हमने नेशनल सिलेंडर के अंदर NaCl डाला है और सिल्वर नाइट्रेट डाला है तो ये इनसॉल्युबल होगा, सिल्वर क्लोराइड हमारा फॉर्म होगा एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा. ये मैंने बेटा ग्रीन कलर का दिखाया है, लेकिन ये वाइट
पीपीटी बनेगा, और जो पीपीटी बनता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो कि घुलनशील नहीं होता। ठीक है, जो ये सिल्वर क्लोराइड बना है वो एक टर्बिड हमारा अपीयरेंस शो करेगा। टर्बिड का मतलब है जो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जिसमें एक धुंधलाहट होगी, ऑपेलसेंस होगी। वो किसकी वजह से हो रही है? वो सिल्वर क्लोराइड की वजह से हो रही है। तो इन सिंपल वर्ड्स, रिएक्शंस बिटवीन NaCl एंड सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 गिव्स राइज सिल्वर क्लोराइड as well as another product, that is silver nitrate. AgNO3 is responsible for the precipitation which is insoluble in the presence of dilute HNO3. Next is procedure. Procedure में बेटा जैसा कि already discuss हुआ है, one is test sample and another is standard. Fine. टेस्ट सैम्पल को प्रिपेयर करने के लिए हम ये सारे पॉइंट्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो स्पेसिफाई वेट है हमारा कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड हमें लैबोरेटरीज़ में मिला है लैब टेक्नीशियन द्वारा, तो हम उस कंपाउंड को वे करेंगे। कितना वे करेंगे? जितना हमारा आईपी के अंदर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग, उसी डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सब्सटेंस को नेशनल सिलेंडर में ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद जब हमने अपना जो कंपाउंड है वो नेशनल सिलेंडर में डाल दिया, उसके बाद हम 1 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड हमारा डाइल्यूट होना चाहिए। आफ्टर दैट जब हमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे, 50 ml वाटर ऐड ऑन करेंगे, तो हमारा जो भी सब्सटेंस होगा इट्स बिकम डाइल्यूट। उसके बाद जब डाइल्यूशन हो गया तो हम क्या डालेंगे? ओनली एंड ओनली AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 1 ml ऐड करेंगे। 1 ml ऐड करने के बाद हम उसे 5 मिनट्स के लिए लीव कर देंगे। लीव करने के बाद हम जो टर्बिडिटी है, जो धुंधलापन है, जिसको अनदर वर्ड में ऑपेलसेंस भी कहा जाता है, अंडर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द टेस्ट प्रिपरेशन फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब हमारी स्टैंडर्ड की बारी है। स्टैंडर्ड तो बेटा ऑलरेडी प्रिपेयर होगा, ऑलरेडी हमारा जो होगा, टेक 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती हैं, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कितना NaCl लेंगे ये मेंशन है, 1 ml लेंगे, 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl किसके अंदर लेंगे? ऑब्वियसली नेशनल सिलेंडर्स के अंदर लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या डालेंगे? 1 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होगा। उसके बाद हम डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन हम क्या करेंगे? हमेशा वाटर के साथ करते हैं हम डाइल्यूशन, लेकिन कितना वाटर डालेंगे? 50 ml वाटर हम ऐड ऑन करेंगे। आफ्टर देन जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे नेशनल सिलेंडर में। हम वेट करेंगे 5 मिनट तक, जैसे कि हमने टेस्ट सॉल्यूशन में करा है। वेट हमने सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही करना है, बट 5 मिनट इज़ एनफ। फाइन। उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसकी टर्बिडिटी, ऑपेलसेंस और टर्बिडिटी बेटा सेम ही वर्ड है, और उसको हिंदी में धुंधलाहट कहते हैं, धुंधलापन कहते हैं। हम दोनों नेशनल सिलेंडर को कंपैरिजन करेंगे एंड वेट फॉर द रिजल्ट। नाउ गाइस, हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का, प्रोसीजर भी पढ़ लिया, देन वी विल डिस्कस द रिजल्ट नाउ। अब हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स। ये मैंने नेशनल सिलेंडर बनाया टेस्ट सैंपल के लिए, एंड दिस इज़ द नेशनल सिलेंडर फॉर स्टैंडर्ड। हम किसकी बात करेंगे? टर्बिडिटी की बात करेंगे। ये जो ग्रीन कलर है ये हमारा लेस टर्बिड है, और ये वाला जो स्टैंडर्ड कलर में मैंने ग्रीन कलर शो किया डार्क कलर है, तो ये बेटा ज़्यादा ही होना चाहिए, और टेस्ट में जो टर्बिडिटी आई है वो कम होनी चाहिए, तभी हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा।
अदरवाइज़ अगर टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी आ जाएगी एज़ कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड, हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यही मैंने वर्ड्स में बताया है एज आई एक्सपेरिमेंटली शो यू इन द डायग्राम। तो इफ़ द टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय टेस्ट सॉल्यूशन, जो भी टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन ने प्रोड्यूस करी है वो ऑलवेज हमारी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। देन द टेस्ट सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, तभी हमारा लिमिट टेस्ट सक्सेसफुली पास ऑन होगा। लेकिन इसका रिवर्स कर दें, अगर टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी ज़्यादा है, मोर है किससे, स्टैंडर्ड से, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो चुका है। हमें फिर से लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है और हमें हमेशा टेस्ट सैंपल को और स्टैंडर्ड सैंपल को कंपैरिजन करना है। बेटा होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को, आगे की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।